हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से समझना है और ये भी आपको याद रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको जब ही समझ में आएगा जब आपने इससे पहले वाला पार्ट यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया होगा। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इसके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले जो सेशन होगा उसमें आप उसे जाके अच्छे से देखें, वन बाय वन देखें और उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, 6 टाइप्स सीखने हैं। ये 6 टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप जो 1 मंथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो आपके अपकमिंग पेपर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये 6 टाइप्स बेसिकली समझने ज़रूरी है। अगर आप ये 6 टाइप समझ लेंगे तब आप आगे के इंटीग्रेशन को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जाके जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें नया क्या है, यानी इनडेफिनेट से डेफिनेट में नया क्या होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस तरीके से लिमिट लिखी होती है। ये आपका इंटीग्रेशन का निशान है और ये लोअर लिमिट है नीचे और ये अपर लिमिट है, ये आपको लिखी हुई मिलेगी। ये फंक्शन है और फंक्शन बदलता रहेगा, फंक्शन अलग अलग होता रहेगा। एज अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर fx जो है ये एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन एज पर द रूल, कोई सा भी रूल लगाओगे आप जिसमें से 6 टाइप्स आपको पढ़नी जरूरी है, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर आया, इंटीग्रेशन का निशान हट जाएगा, ये वाला निशान, और इंटीग्रेशन के लिए ये जो साथ में लगा हुआ है रेस्पेक्ट, ये हट जाएगा। ये दोनों चीज को आपको हटाना है। उसके बाद अपर लिमिट आपको ऊपर लिखनी है, ये देखिए, और लोअर लिमिट आपको यहाँ लिखनी है। देन नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये जो अपर लिमिट है x की जगह पर रिप्लेस की जाएगी। ये देखिए x की जगह रिप्लेस कर दी, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद माइनस का निशान ही लगाना है, हमेशा माइनस लगेगा। फिर ये जो a है लोअर लिमिट, ये रिप्लेस की जाएगी। फाइनली आपका आंसर आएगा एफ बी माइनस एफ ए। जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, याद रखिएगा। इसमें प्लस सी करके नहीं लिखते, जैसे कि इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी किया जाता था, और ये प्लस सी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में किया जाता है। जिन्होंने किया है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन उन्हें समझ में आया होगा कि प्लस सी जरूर लिखते थे, लेकिन यहाँ पर उस कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखा जाएगा। और रीजन क्या है उसका, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है और डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखते, इसका डेफिनेट आंसर आता है। तो देखिए आगे हम क्वेश्चन से डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन में आप सीखते जाइए इंडेफिनेट में करना क्या है, डेफिनेट में करना क्या है, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, बिल्कुल आराम से देखिएगा, तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दीबाजी मत करिए, हड़बड़ी मत करिए। हड़बड़ी करोगे तो आप क्या करोगे, वो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो छूट जाएगा। तो मेरे साथ साथ चलो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको सुनिए। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में -2 to 3 1 अपॉन में x प्लस 7 और dx, ठीक है ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले तो इसको देखना है और इसको देखने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को याद करना है। तो फॉर्मूला ये होता है, आपको मैं फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं। ऐसे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो फॉर्मूला होता है लॉग एक्स, वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, प्लस सी, क्योंकि लॉग में यहां कभी भी माइनस नहीं होता। मे बी एक्स का पता नहीं है वो प्लस है या माइनस, तो इसलिए मैंने इसे एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर रखा है, ठीक है। ये तो हो गया इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला। आपको समझना होगा कि इंटीग्रेशन का अगर 1 अपॉन एक्स लिखा है तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन एक इसके साथ और बात याद रखिएगा कि अगर यहां पर x की पावर 1 है तब तो फॉर्मूला लगेगा लॉग वाला। लेकिन अगर ये पावर लीनियर, लीनियर कहते हैं ये फंक्शन लीनियर, अगर ये पावर 1 नहीं है, 0.1 भी लिखा है ना, अगर 1/2 भी लिखा है ना, अगर आपको 2 भी लिखा है, अगर -1 भी लिखा है, इन सभी केस में इसका आंसर लॉग नहीं होता। आपको इंटीग्रेशन में ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल पावर 1 है तो इसे लीनियर कहेंगे, और लीनियर यानी कि लीनियर फंक्शन जब होता है तो हम उसके लिए इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने क्या किया देख सकते हैं आप, मैंने लॉग लगा दिया, यहाँ पर सीधा सीधा है आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने इसे लॉग लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद अपर लिमिट ऊपर ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा, नीचे लोअर लिमिट ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। अगले स्टेप में, ये नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, आपको पहले अपर लिमिट रखनी है, यानी कि x की जगह पर अपर वैल्यू रखनी है। x की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 और 7 10 हो जाएगा, ये आपके सामने 10 है।
उसके बाद आपको लोअर वैल्यू रखनी है, ये रही लोअर वैल्यू। तो जब लोअर वैल्यू रखेंगे बच्चे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x की जगह माइनस का 2 लिखना है, माइनस का 2 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। देन log m माइनस log n, आपके सामने मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, log m माइनस log n की वैल्यू होती है आपके सामने क्या, log m अपॉन n। ओके, फिर उसके बाद ये देखिए मैंने 10 को m लिखा और 5 को n लिखा और डिवाइड में लिख दिया। इसे जब हम डिवाइड करेंगे 10 अपॉन 5 तो आंसर आएगा log 2 एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। तो होप सो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरीके से आप एक एक करके सारे क्वेश्चन समझिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 0 to 1/2 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये क्वेश्चन कौन से इंटीग्रेशन का हुआ, अच्छा ऊपर वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन की वो 6 जो टाइप्स मैंने बताई है, जिसके अंदर मैंने कहा कि 90% क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, वो 6 टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से ये वाला टाइप अगर मैं पूछूं आपसे कौन सी टाइप का है, तो आप कहेंगे सर ये तो आपने सिखाया था डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि दूसरा वाला जो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है ये कौन सी इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसका नाम क्या था, तो इसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन में इसका फॉर्मूला लिखवाया है। अदरवाइज इसका स्पेसिफिकेशन है और वो है सम स्पेशल इंटीग्रेशन। तो यानी कि सम स्पेशल इंटीग्रेशन भी आपको समझ में आता होगा, उसमें मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, पूरा 1 आवर का वीडियो होगा, उसे आप जाके जरूर देखना, उसके 9 फॉर्मूले होते हैं। तो उसमें से ये फॉर्मूला लगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ फॉर्मूला है, इसके इक्वल में लिखा है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो आपको करना क्या है, सीधा सीधा एक ही जगह पर आपके सामने, पहले मैंने इसे कॉपी किया, एक ही जगह पर एक हो गया और x की जगह x रहेगा। इसका आंसर आया ये, देखिए ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ये लेफ्ट वाला पार्ट, ये हमारा फॉर्मूले का लेफ्ट वाला पार्ट है, देख सकते हो। और जो राइट वाला पार्ट है ये फॉर्मूले में लगाया गया राइट वाला पार्ट है। प्लस सी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लगता। देखिए ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, यहाँ कोई लिमिट तो लिखी हुई नहीं दिख रही आपको, तो यहाँ पर प्लस सी करके जरूर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो लिमिट लगी हुई दिख रही है ना, जैसे लिमिट लगी हुई दिख जाए तो आपको आंसर में ये सी नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक का स्टेप हुआ। देन फिर उसके बाद वही पुराना काम जो मैं बार बार बताऊंगा आपको कि पहले x की जगह पर अपर वैल्यू लिखनी है, पहले अपर ही लिखनी है और फिर लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करनी है, x की जगह पर, यहाँ नहीं रखनी, x की जगह रखनी यहाँ, ठीक है ना। और रखने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 होती है और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। अब आप कहोगे सर ये साइन इनवर्स वाला किस्सा तो समझ नहीं आया, तो 10th क्लास तो पढ़ी होगी ना आपने। देखो 10th क्लास में आपने पढ़ा है साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। मैं आपको एक बात नहीं बता देता हूं कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, कोई ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी, पाई का मतलब 180 होता है तो आपको पता है। तो मुझे बताइए π/6 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर π/6 का मतलब होता है 180/6। 180/6 कितना हो जाएगा, ये कट करेंगे तो 30 आएगा ना। यानी कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6, तो आप कहेंगे हाँ सर हम समझ गए आपकी बात को। ये है डिग्री मेजरमेंट, ये है रेडियन मेजरमेंट। जिस बच्चे ने 11th में मैथ्स पढ़ी है उसे तो समझ में आता है, जिसने नहीं पढ़ी है उसे अब समझ में आ गया। तो मैंने इसकी जगह पर 30 डिग्री की जगह पर मैंने लिखा π/6। तो आपको समझ में आ गया क्या लिखा मैंने यहाँ पर π/6, कोई नई चीज नहीं लिखी है, ध्यान रखना मैंने ऐसा कुछ नया नहीं लिखा है कि आपको जो समझना है π/6। तो ये तो 10वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2 होता है। दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करा लो, या दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन की पावर यहाँ पर -1 इनवर्स और 1/2। ध्यान रखना इसे साइन की पावर -1 में बोल जरूर रहा हूं लेकिन ये होता नहीं है, ये साइन की पावर नहीं है, ये साइन इनवर्स ही काउंट किया जाता है। पावर अलग कहलाएगी, लाइक दिस, ये पावर है, इसे हम रेसिप्रोकल कह सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स अलग होगा, ये साइन इनवर्स है, ये आपका रेसिप्रोकल नहीं हो सकता, ये साइन इनवर्स है। इनवर्स के कॉन्सेप्ट में इसको समझना, फिलहाल तो आपको याद रखना है साइन राइट साइड में क्या, साइन इनवर्स। तो देखो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू देखो आपके सामने है π/6। तो क्या आपको नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, नहीं, आपने जो 10वीं में फॉर्मूला याद किया है आप उसे याद करिए। आप इसे ऐसे समझिए कि 1/2 साइन कितने डिग्री पर होता है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री पर होता है, 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, दिस इज द फाइनल आंसर।
जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी इसी सेंस में आपको आगे भी पढ़ना है। देखो अभी आपका अगला क्वेश्चन जो आया वो कौन सी लिमिट का है, जरा बताएंगे कौन सी लिमिट का क्वेश्चन है ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये है सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक छह इंटीग्रेशन मैंने बताया। पहला क्वेश्चन डायरेक्ट का था, दूसरा सम स्पेशल का था, तीसरा सब्स्टिट्यूशन का मिल गया। 3 टाइप्स के 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। ओके, अब अगर ये 3 टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए तो आप समझिएगा इसे। ये देखिए यहां पर आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले नीचे वाली ये जो संख्या दिख रही है ना x² + 1, इसको t पुट कर लेना है। देखो मैंने t पुट कर लिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कराना है तो dt/dx, यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x और 1 एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस 2 को तो डिवाइड में लेके चले जाएंगे और इस dx की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, x × dx और डिवाइड में आ गया 2, यानी कि लेफ्ट साइड में dt/2। देन हम इसे रिप्लेस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही तो होता है रिप्लेस करना। तो आप इसे रिप्लेस कैसे करेंगे, आप रिप्लेस इस तरीके से करेंगे कि आप देखेंगे x × dx, देखो मैंने ये हाईलाइट कर दिया x × dx और यहाँ पर भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको x × dx। आप देखेंगे इसको रिप्लेस करेंगे नहीं, इसे रिमूव कर दीजिए और इसकी जगह पर ये लेफ्ट वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा हिस्सा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है ना, बीच में इक्वल का निशान है। तो मैंने इसको रिमूव करके देखो क्या लिखा, यहाँ देखिए dt/2। ओके, फिर नीचे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, x² + 1, नीचे लिखा हुआ है ना, ऊपर तो नहीं लिखा हुआ। तो आप ये x² + 1 को देखेंगे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, = t। तो नीचे लिखा है तो मैं नीचे ही t लिखूंगा। अब ऐसे तो अजीब लगेगा ना, यहाँ पर t ऐसे लिख दो, तो ऊपर भी कोई संख्या होनी चाहिए, तो ऊपर 1 लिखा जाएगा। तो 1/t आपके सामने कैसे बना आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो चुका है, तो आप देख सकते हो 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है, ये देखो पहले मैंने 1/2 को तो बाहर कर दिया, ये कांस्टेंट बाहर, फिर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी है, वो परेशानी ये है कि पहले लिमिट तो 2 थी और सर आपने अब चेंज करके 5 कर दी, ये कैसे कर दिया भाई। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना और बहुत आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले जो लिमिट थी वो कहाँ रखी जाती, वो x की जगह पर रखी जाती, यानी कि इस लिमिट को हम x की जगह रिप्लेस करते, इंटीग्रेट कराते पहले, और इंटीग्रेट कराने के बाद वो x की फॉर्म में इंटीग्रेशन होता और फिर उसके बाद लिमिट की वैल्यू रख देते, यानी कि अपर और लोअर लिमिट x की जगह रखते। अब सोचिए कि ये फंक्शन तो था x की फॉर्म में, रेस्पेक्ट भी थी x की फॉर्म में, तो लिमिट भी रखी आपने x की फॉर्म में। बट नई कंडीशन जो हमने ट्रांसफॉर्म की और जो सब्स्टिट्यूट करके निकल के आई, उसमें फंक्शन तो है आपका t की फॉर्म में, रेस्पेक्ट भी है t की फॉर्म में, देन x की फॉर्म में लिमिट हो कैसे सकती है। तो उसके लिए हमें किसके पास जाना पड़ा, हमें जाना पड़ा इस सिचुएशन के पास, यानी कि t = x² + 1। यहां लिख देता हूं t = x² + 1। अब ये x की जगह पर लोअर लिमिट 2 को रखेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा, ये लिखा मैंने 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो आप गौर से देखोगे तो लोअर लिमिट चेंज हो गई, 5 हो गई, और आप यहाँ पर देखोगे मैंने लोअर लिमिट 2 नहीं लिखा, 5 लिखा। 5 लिखा तो इसका मतलब मैं t की फॉर्म में कह रहा हूँ, और 2 लिखा तो इसका मतलब मैं x की फॉर्म में कह रहा हूँ। ऐसे ही अपर लिमिट 3 है, तो इस 3 को उठा के जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 + 1, और 9 + 1 कितना होता है, ये होता है 10। तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आया वो आया यहाँ पर 10, यानी कि ये अपर लिमिट देखो, ये देखो 10 लिख दिया, 3 की जगह रिप्लेस होकर 10। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और मैंने आपको बता दिया, आप मेरे साथ साथ कॉपी पे जरूर करते चले जाओ, क्योंकि सिर्फ देखने से मैथमेटिक्स तो नहीं आने वाली, तो आप कॉपी पे करते चले जाओ। ये क्रैश कोर्स है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जैक्ट मिल जाएंगे, और मैं तो क्वेश्चन एग्जैक्ट की उम्मीद ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको अगर टाइप समझ में आ गया तो आप मेरी तरह आप भी क्वेश्चन करने लग जाओगे। तो आप इसे क्या करेंगे, कब कर पाओगे, जब जैसे से मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप कॉपी पे लिखो, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, देन अगला स्टेप इंटीग्रेशन का है। तो इंटीग्रेशन में करना क्या है, 1/2 तो बाहर कर दिया, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, अपर वैल्यू है आपके पास 10 और लोअर वैल्यू है 5, देन अपर माइनस लोअर, ये 10 वैल्यू उठा के t की जगह पर रखेंगे, कितना आएगा log 10, 5 उठा के फिर t की जगह रखेंगे, कितना आएगा log 5, और क्या वैल्यू होती है इसकी प्रॉपर्टी, पीछे भी क्वेश्चन में तो बताइए आपको क्या प्रॉपर्टी है, log m - log n = log m/n, ये प्रॉपर्टी होती है।
इस प्रॉपर्टी को आप फॉलो करेंगे, ये m की जगह किसने ले ली, 10 ने ले ली, ये n की जगह किसने ले ली, 5 ने ले ली, तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है, तो आपने फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया, देखो log 10/5। देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 1 5 एंड 5 2 10, देन फाइनल आंसर आ गया 1/2 log। तो होप सो आपको समझ में आ रहा है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं है, बस लिमिट रखनी है, लास्ट के स्टेप में लिमिट रखनी है। बस चैलेंजिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जितनी कर लो इंटीग्रेशन उतनी कम है। तो आपको मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये सिर्फ सिंगल वीडियो लेक्चर होगा इस टॉपिक का, क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो आप कोई भी चीज मिस मत करिए, क्योंकि अगला वीडियो आपको अगले टॉपिक पे मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है, 0 टू इन्फिनिटी 1 में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देखना है कि ये कौन सी फॉर्म का इंटीग्रेशन है, कौन सी टाइप का इंटीग्रेशन है। तो ये हमें मिला सम स्पेशल इंटीग्रेशन, किसका, सम स्पेशल इंटीग्रेशन। और ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन जो हमारा है उसमें सीधे सीधे 9 फॉर्मूलेज है, और वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये आपके सामने फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करते हैं। a की जगह किसने ले ली, a की जगह तो a रहेगा, x की जगह किसने ले ली, x की जगह थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। b स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने bx का होल स्क्वायर लिख दिया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो आपको नहीं होने वाली, भाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अलग अलग लिखा है, अब मैंने उसे एक साथ बी एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। तो यानी कि एक्स की जगह किसने ले ली, एक्स की जगह ले ली बी एक्स ने। ओके, नाउ अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/a, तो मैंने 1/a की जगह तो a लिखा, यहाँ पर भी मैंने a लिखा। फिर tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x की जगह bx है, तो मैंने bx लिखा, a है तो फिर मैंने a लिखा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूले में यहाँ x लिखा था, और बेटा x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1, यानी कि x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। हमारे पास bx लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और bx का डिफरेंशिएशन तो 1 नहीं होता ना, bx का डिफरेंशिएशन b होता है। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके हम डिवाइड में लिखते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा टर्म, ये एक्स्ट्रा में लिखा हुआ है, होना चाहिए था x, लिखा हुआ है bx। एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं, तो मैंने डिवाइड में लिखा, देख सकते हो b को डिवाइड में लिखा है 1/b। ओके, तो यहां तक की बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़े, आगे आपको अपर वैल्यू रखनी है, यानी कि x की जगह पर इन्फिनिटी रखना है। इन्फिनिटी रखोगे तो ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा। देखो ये मैंने पहले वैल्यू रखी, यहाँ पर फिर लोअर वैल्यू रखी, और ये पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर इन्फिनिटी आया। इन्फिनिटी के साथ कोई भी संख्या की मल्टीप्लाई कराओ या कोई भी संख्या की डिवाइड कराओ, आंसर इन्फिनिटी आना है। फिर उसके बाद जीरो रखी, तो जीरो के साथ किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई कराओ या किसी संख्या से डिवाइड करो तो आंसर जीरो आना है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो है इसकी वैल्यू होती है π/2, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू होती है 0। देन सॉल्व करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा π/2ab। तो होप से आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस। अगर समझ में आ रहे हैं तो चलो होमवर्क दे देते हैं आपको। ये आपका होमवर्क है, ये आपके सामने मैंने होमवर्क लिखा है। और ये होमवर्क क्या है, ये होमवर्क है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसका हिंट भी दे देता हूं मैं साथ में, इधर स्क्वायर लगाइए और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ये लगाइए। अपर वैल्यू 1 रखिए, लोअर वैल्यू -1 रखिए, और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। जब लोअर वैल्यू रखोगे तो आपको इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा, tan इनवर्स माइनस का x दिखेगा। तो आपको रूल पता होना चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है। ये रूल आपको नहीं पता होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया, अब पता लग गया होगा आपको। तो इसे सॉल्व करके देन आंसर निकाल लेना। आंसर भी आपके सामने, ये जो है ये आंसर लिखा हुआ है, याद रखना, ये आंसर आपको मैच करना है, इसका सॉल्यूशन ये होगा आंसर जब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको करना है, ये आपके सामने है, इसमें एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन जरूर करना। इसका हिंट मैंने दिया था, ये हिंट है, इस हिंट को मैंने दे रखा है आपके सामने, और ये आंसर है। ठीक है, तो पहले तो इसका हिंट क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि -1 होता है, और वो मैंने डिवाइड में लिखा है। फिर उसके बाद इन्फिनिटी और जीरो उठा के हम इन्फिनिटी और जीरो की वैल्यू रख देंगे, और जो भी आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसे सॉल्व करना आपका काम है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको x/x + 2 दे रखा है, सेम वैल्यू ऊपर और नीचे दे रखी है। इसका हिंट दे देता हूं मैं यहाँ पर, देखो
ये हिंट है आपके सामने ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो हिंट क्या है कि आपको लिखा हुआ मिलेगा x+1, आप एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, इसके अपॉन में जब हम करेंगे तो 1 आएगा और इसके अपॉन में करेंगे तो 1/x+1 आएगा। ऐसा करने से क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log आएगा। और फिर अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, रख दीजिए। मैंने तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करा दिया। मेरे को फॉलो करते करते क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और कॉन्फिडेंस लेके आइए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने सिखाने हैं। मुझे ये नहीं बताना कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, मुझे ये बताना है कि ये सॉल्व आप कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ चलना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तभी आप पेपर में कर पाओगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। ये मैथमेटिक्स है, क्वेश्चंस देखने से तो नहीं आते, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़े हैं। ये 8वां क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। आपको sin x का डिफरेंशिएशन करना है, cos x होगा, माइनस का cos x होगा, और cos x का डिफरेंशिएशन करना है तो sin x होगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर यही आएगा। चेक करके देख लेना, नहीं आए तो एक बार दोबारा देख लेना इस वीडियो को, या फिर मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उन्हें देख लेना। फिर भी नहीं आए तो मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा, या जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप एक बार कोशिश करिएगा खुद से करने की। ये वाले क्वेश्चन में देखो, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1 है, आप डिवाइड करके भी कर सकते हो, लेकिन समटाइम्स पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना बच्चे भूल जाते हैं, तो एडजस्ट कर लेते हैं ना। जब भी सेम पावर होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या करते हैं, हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। मैंने एक घटाया, एक जोड़ा, ऐसा करने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं क्वेश्चन पे, लेकिन ये हो गया हमारा सॉल्व। देखो 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 होता है हमारा 2, ये लिख दिया मैंने 2। अपॉन में लिखेंगे 1+x, थोड़ा शॉर्टकट करूंगा क्योंकि हिंट है। फिर उसके बाद इस वाले संख्या को देखिए, इनमें से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, x+1, और नीचे क्या दिख रहा है आपको, x+1। देन आप गौर से देखोगे तो ये 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है और इसका इंटीग्रेशन log होता है। ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको, मैं फिर बोल रहा हूँ ये हिंट है, ये हिंट है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, सॉल्व करना आपका काम। दोबारा से देख लेना हिंट कैसे दिया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका हिंट तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। रीजन क्या है, क्योंकि एक तो ट्रिग्नोमेट्री है, ऊपर से ये वो 6 टाइप्स के अलावा है। जो आपने 6 टाइप्स पढ़े थे, उस 6 टाइप्स में थोड़ा सा मेहनत करने वाला काम आपका है। जैसे दे रखा है 1/1 + sin x, तो पहले तो इसका रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन में क्या करना है, ये जो प्लस दिख रहा है आपको, ऑपोजिट साइन यानी कि माइनस करिए और ऊपर मल्टीप्लाई कराइए और नीचे मल्टीप्लाई कराइए, यानी ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। एक तो ये हो गया, ठीक है। आगे क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या करेंगे, जब डिवाइड हो गया तो नीचे है a+b, ये देखिए, और a-b, एक ही जगह पर 1 लिखा हुआ है और b की जगह पर sin x लिखा हुआ है। सोचिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² - x², और अगर इसका फॉर्मूला आपको याद है तो नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 1 - sin² x। 1 - sin² x, अब ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, और कौन सी क्लास में था, 10th क्लास में था। नहीं पता तो सीखिए जाके, 1 - sin² θ होता है cos² θ। जिसको नहीं पता, कॉन्फिडेंस रखिए अपने पास, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है ये। ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी टिपिकल टर्म है उन बच्चों के लिए जो 10वीं क्लास से मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन इतना भी टिपिकल नहीं है कि आप पेपर पास नहीं कर पाओ। तो आप इसको बस फॉलो करते जाइए, मेरे साथ साथ चलते जाइए और कॉन्फिडेंस रखिए, आप पेपर पास कर सकते हो। देखो कैसे, sin² θ + cos² θ = 1 होता है। इसे याद कर लो, अपने जहन में रख लो कि ये फॉर्मूला है। आपने क्या करना है, इस cos को राइट में लेके जाना है। देन ये हो गया फॉर्मूला। देखो मैंने रिप्लेस किया, इसकी जगह पर मैंने वैल्यू देखी, ये रिप्लेस कर दी। अब जब मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला याद था, आपको फॉर्मूला याद करना है। देन अगला स्टेप मैंने क्या किया, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, 1/cos² और sin/cos²। यहाँ तक भी बात समझ में आती है। सेपरेट क्यों कर रहा हूं मैं, ये सारे काम कर ही क्यों रहा हूं, क्योंकि ये काम करना मेरे लिए इसलिए कंपलसरी है, इसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, इसका इंटीग्रेशन कुछ होता ही नहीं है, इसी वजह से मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करने पड़ रहे हैं। आप देखोगे जब मैंने ये स्टेप किया तो इससे ऊपर वाले स्टेप को देखा, उससे ऊपर वाले स्टेप को मुझे देखना ही नहीं है, आपको भी नहीं देखना। अब आप इस स्टेप तक पहुंच चुके हो, इससे अगला स्टेप क्या करना है वो सोचिए। तो 1/cos² का हमारा फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है sec² x।
1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है, नहीं आते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहां पर फॉर्मूले का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो मुझे मैसेज कर दीजिए डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट करके मैसेज कर दीजिए, आपको वो सारे फॉर्मूले, लेकिन रटने तो बेटा आपको ही पड़ेंगे, नेट पे भी मिल जाएंगे वो फॉर्मूले। तो याद करिए कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होता है। साइन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ। साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर लिखा है, तो इसको मैंने डिटेल में ऐसे लिखना है कि साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन में कॉस एक्स। देखो मैंने क्या किया, मैंने किया कि साइन तो ऊपर अकेला था और कॉस 2 बार थे, तो मैंने इसको 2 बार लिख दिया ना। साइन अपॉन कॉस टेन होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, साइन अपॉन कॉस टेन और 1 अपॉन कॉस सेक। तो देखो मैंने इसको चेंज करके देखो क्या लिखा, सेक एक्स टेन एक्स। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो एक बार और ढंग से तसल्ली से देखिए, फॉर्मूले जहां पर लगाए जाने में साथ साथ कोशिश कर रहा हूं लिखने की, बट आप फिर भी कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से अप्रोच करेंगे कि आपको समझ में आए, तो फिर समझ में आएगा। ऑफ कोर्स टिपिकल टर्म है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप सीख ना पाए। यहां पर हम देखेंगे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है। इसके लिए इंटीग्रेशन के वीडियोस को देखिए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के वीडियोस को देखिए, रूल्स वहां लिखवाए गए हैं। सेक x और tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x। अपर लिमिट आपके सामने पाई बाई 4 है और लोअर लिमिट है माइनस का पाई बाई 4। और पाई के बारे में अब थोड़ा यूज्ड हो गए होंगे। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री और इसका मतलब पाई बाई 4 का मतलब होगा 45 डिग्री। डिवाइड करके देख लो, 180 डिवाइड बाई 4 तो 45 डिग्री आएगा। तो आप अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाली संख्या यहां रखेंगे, देखो मैंने लिखा 2 जगह, और फिर नीचे वाली संख्या लिखेंगे बीच में माइनस का लगा के, ये देखिए। उसके बाद आपको मैंने बताया है कि ये जो है, ये माइनस में जो है, ये माइनस में और ये माइनस में, इसके लिए मैंने 6 कंडीशंस होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन है, मैंने 6 की 6 लिख दिया आपके सामने। आप गौर से देखोगे तो साइन के केस में क्या लिखा है, आप देखिए यहाँ पर, ये साइन के केस में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस कॉसेक माइनस थीटा माइनस का कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक लिखा हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना राइटिंग से, ठीक है ना। टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है, कॉट माइनस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है, यानी कि सभी तो माइनस के होते हैं। फिर प्लस का कौन सा होता है भाई, कॉस और सेक प्लस का होता है, यानी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, ये दोनों प्लस के होते हैं। तो इसी हिसाब से देखो टेन माइनस पाई बाई 4 को लिखा माइनस का टेन, देखो ये वाला रूल लगा, बाहर माइनस आएगा, यानी कि इसको लिखेंगे हम, मैं यहां लिख देता हूं माइनस का टेन पाई बाई 4। और पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री की, टेन 45 डिग्री की 1, तो यहाँ देखो माइनस 1 लिखा है, आप गौर से देख सकते हो माइनस 1 कैसे आया। फिर सेक माइनस का पाई बाई, तो फिर देखेंगे माइनस का सेक के लिए केस में क्या है, सेक में तो प्लस हो जाता है, सेक अगर दे रखा है तो प्लस का हो जाएगा, ऐसे आगे प्लस का आएगा। और सेक पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √2, तो प्लस का √2 हो जाएगा। लेकिन बाहर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का √2 लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है। जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये संख्या साइन चेंज हो जाएगी, ये देखिए साइन चेंज, आंसर आया 2, 2 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है वो समझते हैं। 11 क्वेश्चन है, एक एक करके क्वेश्चन आपको समझने ही है, और ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है 0 to k, 1 अपॉन में 2 प्लस का 8k स्क्वायर। सबसे पहले तो क्या करना है, 2 कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लीजिए, 2। देखो मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। अगले स्टेप में आप देखोगे तो 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, तब भी तो यही आएगा। ठीक है, तो 2x का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया, आपके सामने है। आपको कहता है k की वैल्यू फाइंड करनी है और इसके बराबर में संख्या दे रखी है, तो आप साथ साथ लेके चलेंगे। आप लेफ्ट वाले हिस्से को देखेंगे तो आप देखेंगे तो ये बना फॉर्मूला सम स्पेशल इंटीग्रेशन का, जो आप तीसरी बार रिपीट हो रहा है आज के वीडियो में। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार बोल के, ताकि आप याद कर सके। फॉर्मूले याद करने का मतलब 50% तो जंग जीत ली आपने। देन ए की जगह किसने ली है 1, x की जगह किसने लिया है 2x, तो देखिए आप 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन में 1, देखो 1 ये a की जगह है, और यहाँ पर है tan इनवर्स x अपॉन में a का मतलब यहाँ पर 2। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन बेटा 2 होता है और उसे डिवाइड में लिखना है, देख सकते हो मैंने डिवाइड में लिख दिया। अगले स्टेप के पास चलते हैं, तो पहले तो हम अपर वैल्यू k रखेंगे यहाँ पर और फिर लोअर वैल्यू 0 रखेंगे। तो
tan इनवर्स 2k माइनस tan इनवर्स का 0। ओके, यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो 4 हो गया। इस 4 की मल्टीप्लाई राइट में करा देंगे, ये मल्टीप्लाई हो गई यहाँ, और जैसे ही मैंने राइट में मल्टीप्लाई कराई तो आगे आपका 4π/16 सॉल्व किया तो आया π/4। tan इनवर्स यहाँ है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपकी ये संख्या क्या बन जाएगी 2x, ये देखिए 2x है, और यहाँ आएगा 10π/4। जब 10π/4 की वैल्यू देखेंगे तो 10π/4 यानी 10 45 डिग्री। मैं फिर बोलूंगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने रेडियन मेजर अभी तक नहीं पढ़ा है, 10th क्लास जरूर पढ़ी होगी। 10 45 डिग्री और 45 को ही π/4 कहते हैं, याद रखना। 180/4 45 ही होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 1, और डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा k की वैल्यू 1/2। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे हम हार्ड की तरफ चलते चले जाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस करने शुरू कर देंगे, ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग के जो आपको समझ में नहीं आए होंगे तो आपको परेशानी होगी, दोबारा देख लेना इस वीडियो को, तभी समझ में आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 0 to 1 लिखा हुआ है। आपको लिखा हुआ मिलता है आप क्वेश्चन में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपने इसे सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, और ये जो संख्या दे रखी है इसको टी पुट कर लेना, देख सकते हो। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो मैं इतने आसानी से बोल रहा हूँ ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होगा। अरे भाई ये सारे के सारे रूल्स आपको याद रखने हैं। अगर आपको कैलकुलस सीखनी है, कैलकुलस, तो आपको 3 बातें तो जरूर याद रखनी है। एक तो ट्रिगो के सारे फॉर्मूले, एक डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, और एक इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले। ये देखने में सुनने में बहुत कठिन लगता है, लेकिन शुरुआत नहीं करोगे तो ये कठिनाई कैसे पार होगी। तो बेटा आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जितने याद कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे याद करने, जितने याद हो सकते हैं आप उसे पहले याद करिए, तब क्वेश्चन से स्टार्ट करिए कैलकुलस के, और तब वो समझ में भी आएंगे। ऐसे ही डिफरेंशिएशन के, ऐसे ही इंटीग्रेशन के, और इन सब के लिए मैंने वीडियोस वगैरह बनाई है। ट्रिग्नोमेट्री का कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन फॉर्मूले होते हैं याद करने। डिफरेंशिएशन का वीडियो है अवेलेबल आपके पास, और इंटीग्रेशन का वीडियो है। क्रैश कोर्स में मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, आप उसे देख लेंगे, बहुत है। आप अपने पेपर के लिए, क्रैश कोर्स के लिए क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं ना, इसे कॉपी पे कर लेंगे, ये बहुत है, मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। आप इससे आप अपने पासिंग मार्क्स को सिक्योर कर लेंगे, और उसके बाद अच्छे नंबर की तरफ जा सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छी कर ली इसके अलावा। ठीक है, तो बस विश्वास रखिएगा और ऐसे क्वेश्चंस को करते चले जाइएगा। देखो क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर ये सब ज्ञान खराब है जो आपको दिया जा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं अब जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, उसके फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले याद करिए। देखो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये dx की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी तो ये संख्या बन गई। अब जरा सोचिए कि इसको कैसे हम रिप्लेस करेंगे। ये पूरा फंक्शन x की फॉर्म में है, रिस्पेक्ट x की फॉर्म में है, और लिमिट भी x की फॉर्म में है। इस पूरे फंक्शन को रिप्लेस करके हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले इसकी जगह पर तो लिखा t का स्क्वायर, नीचे इस ये संख्या देखो इसकी जगह पर क्या लिख दिया, इसकी जगह पर लिख दिया dt। अब देख सकते हो, अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। लो देखो मैंने स्पष्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया ना। तो अगर ये स्पष्ट हो चुका है तो आपको ये दिख भी रहा होगा कि ये संख्या, ये देखो ये दोनों संख्या और ये संख्या मैंने हाईलाइट कर दिया। आपको पता लगा इसकी वैल्यू dt है तो इसकी जगह पर dt आ जाएगा, ये रिप्लेस कर दो, हटा दो और इसकी जगह पर dt लिख दो। फिर ये संख्या इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, t लिखोगे, देखो t स्क्वायर। फिर उसके बाद लिमिट देखोगे तो लोअर लिमिट यहाँ 0 लिखी है जो कि x की वैल्यू है, और मेरे पास क्या है t इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो मैंने यहाँ लिखना है t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x की जगह पर पहले 0 लिखा तो tan इनवर्स 0 0 होता है, फिर x की जगह पर मैंने 1 लिखा तो tan इनवर्स 1 π/2 होता है 45 डिग्री। तो आपने वो 0 नीचे लिख दिया और π/4 ऊपर लिख दिया, π/4 होता है सॉरी। देन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, ये होता है t³/3। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू जब रखनी शुरू करी तो देख सकते हो यहाँ पर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये है आपके सामने 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले गया 1/3, और t की जगह पर पहले अपर वैल्यू फिर लोअर वैल्यू रखा और आंसर आया ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और वो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है कि 0 to π/2 1/2 माइनस sin x इंटू डी एक्स। बच्चे ये क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता था, बहुत ज्यादा आसान। कब, जब यहाँ पर मैं 1 लिख देता, ये लो मैंने लिख दिया 1। ये कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी भी किया था, चेक करते हैं हमने ये क्वेश्चन कहाँ किया था। देखो 1 के साथ जब था तो हमने क्वेश्चन कभी किया है अभी,
वो कहाँ किया है, वो ये रहा, देख सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस यहाँ प्लस लिखा है वहां माइनस लिखा है, फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ दोनों में प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला नीचे वही बनेगा कॉस स्क्वायर का। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने किया, कब किया ये क्वेश्चन आपने, जबकि आपको साइन प्लस 1 के साथ दे रखा था। लेकिन जब अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा क्वेश्चन जो है, इसमें तो हमारे सामने परेशानी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई परेशानी, क्योंकि ये 1 नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 2, और इस 2 को 1 नहीं बना सकते, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, लेकिन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो परेशानी है। अब कैसे सॉल्व करेंगे जब ये फॉर्मूला ही नहीं होता, और जब फॉर्मूला नहीं होता तो कोई आगे सॉल्व करने का स्टेप नहीं होगा, तो हमारा इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो ये बात मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने कहा है 6 बेसिक टाइप है जो कि आप सीख रहे हो, और उससे आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में। क्रैश कोर्स है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि 6 बेसिक टाइप से आप पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अलावा जो एप्लीकेशंस के क्वेश्चन आएंगे वो अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है ना। इस 6 बेसिक टाइप में से आ जाए तो बहुत अच्छा है, जो मैंने करा चुका हूं वो 6 बेसिक टाइप की बात कर रहा हूं, लेकिन ये उनमें से अलग है, ये वो बेसिक टाइप का है ही नहीं, ये स्पेशल इंटीग्रेशन होगा कुछ। तो क्या होगा इसमें स्पेशल, जब भी ऐसा कुछ मिले, यहां पर कॉस मिल सकता है, यहां पर साइन, यहां पर कॉस मिल सकता है, यहां पर साइन, यहां पर कॉस मिल सकता है, यानी साइन और कॉस की फॉर्म में ही होगा। किसकी फॉर्म में होगा, साइन और कॉस की फॉर्म में ही होगा। ऐसी फॉर्म जब भी मिलती है तो आप इसकी जगह पर साइन की जगह पर और कॉस की जगह पर फॉर्मूला लगाते हो। तो ये तो साइन का फॉर्मूला है, मैं कॉस का भी लिख देता हूं, समटाइम्स कॉस आ जाएगा तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला बहुत आसान है, ये कॉस का फॉर्मूला है ये वाला जो अभी मैंने लिखा, और ये साइन का फॉर्मूला है। फिलहाल तो कॉस की बात ही नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, सिर्फ साइन के लिए केस में लगाएंगे। तो ये तो फॉर्मूला अभी आपको नहीं याद रखना, लेकिन ये याद कर लेना, क्योंकि मे बी कॉस आ जाए भाई। तो देखो क्या करना है इसमें, आपको सिंपल नीचे आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, आपने ये फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया, कॉपी किया है। उसके बाद आपको एलसीएम लेना है, तो आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम जो है वो संख्या नीचे आ रही है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये मल्टीप्लाई कर दी। देन इसको फिर सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे पहले, तो नीचे वाली संख्या, ये देखो बटे की संख्या थी ना, ये नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, रेसिप्रोकल ऐसे ही कहते हैं, और ये ऊपर आने के बाद ये संख्या बनी। फिर आपको 10th क्लास का रूल याद रखना है, 1 + tan स्क्वायर x/2 होता है sec स्क्वायर x/2, ये 10th क्लास में था बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद मैंने फिर ये सीक्वेंस ऐसा का ऐसे लिखा, tan x/2 को पुट कर लिया t, तो tan x/2 को t पुट कर लिया, इसका मतलब dt/dx बराबर sec स्क्वायर x/2 होता है, इसका डिफरेंशिएशन है, मुझे आता है, आपको याद करना है, याद रखना। फिर x/2 का डिफरेंशिएशन भी कराएंगे, यानी कि एक्स्ट्रा टर्म का भी डिफरेंशिएशन होगा और मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिफरेंशिएशन करते वक्त एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करा के मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और इंटीग्रेशन करते वक्त एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करा के डिवाइड में लिखते हैं। डिवाइड में, इंटीग्रेशन में करते डिफरेंशिएशन ही है, लिखते डिवाइड में है। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन करते हैं और मल्टीप्लाई में लिखते हैं। जिसको ये बात समझ नहीं आई, दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मैं समझा के छोड़ूंगा, लेकिन अभी नहीं, इस क्वेश्चन में उसकी जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन की इसमें क्वेश्चन में कहीं कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल तो आपको इतना याद रखना है कि डिफरेंशिएशन, इस संख्या का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। ये जो आपके सामने 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला 2, इसकी मल्टीप्लाई यहां करा देंगे तो देखो 2 dt आ गया आपके सामने, और साथ में sec स्क्वायर x/2 × dx आ गया। अब देखो ये आपका पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया, रिप्लेस करने को ही कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया किसको, 2 dt, तो देखो ये है आपके पास 2 dt। उसके बाद यहाँ पर t, यहाँ पर t, तो देखिए t लिखा हुआ है। अब ये आपको शरीफ सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन ये सिंपल नहीं है। क्यों, नीचे से 2 कॉमन आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो बचा है अब ये आ गया सम स्पेशल इंटीग्रेशन, और वो भी कब, जब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी हो। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहां आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, याद रखना। और ये परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के नाम से आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आप स्क्वायर कंप्लीट करिए, तो कैसे करते हैं स्क्वायर कंप्लीट, स्टेप्स मैं बता देता हूं, और एक एक करके आप समझ लेना। लेकिन सम स्पेशल इंटीग्रेशन के अंदर ये मैंने और अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। पहले तो टी स्क्वायर को कॉपी करना है, कर दिया।
फिर माइनस का टी को कॉपी करना है, ये भी कर दिया। फिर जो टी के साथ, ये जो है टी, इसके साथ जो संख्या मल्टीप्लाई में है, भाई इसके साथ तो कोई संख्या मल्टीप्लाई में दिख ही नहीं रही, माइनस दिख रहा है बस। माइनस को नहीं देखना, प्लस को नहीं देखना, संख्या को देखना है। तो संख्या क्या दिख रही है मुझे यहाँ पर? एक दिख रही है। टी का मतलब होता है एक टी, तो एक टी को हम लिखते हैं एक टी। एक को दिखाते नहीं लिखते, लेकिन होता तो है ना, तो एक लिखा हुआ है। जो भी संख्या टी का कॉफिशिएंट होगा, यानी कि इसके साथ होगा, उसका आधा करना है। ये देखो मैंने इसका आधा कर दिया, हाफ। बहुत आसान है, हर किसी क्वेश्चन में आधा करना है और उसका स्क्वायर करना है। ये मैंने कर दिया स्क्वायर। जो भी आंसर आया उसे पहले जोड़ना है और फिर घटाना है। प्लस का वन ऐसे का ऐसे ही लिखना है। यहां से शुरुआत होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर की। आगे वाली ये संख्या देखिए, ये आगे वाली संख्या, ये है ए स्क्वायर, ये है माइनस 2ab, ये है बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह किसने ले ली? टी ने ले ली। 2ab की जगह किसने ले ली? टी आ गया। और b की जगह किसने ले ली? 1/2 ने ले ली। देखो जरा गौर से देखो, a की जगह पर है आपके सामने क्या? t, b की जगह पर है 1/2। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2, और 2 ऐसा का ऐसे ही लिखता हूँ। तो ये 2 से 2 कट गया, तो फाइनली t बचेगा, और यहाँ पर t लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? ये लगेगा ना, a की जगह पर t आएगा और b की जगह 1/2 आएगा स्क्वायर। तो मैंने यही लिखा है। ये पूरा का पूरा आपके सामने जो दिख रहा है ना, इस पूरे की जगह फॉर्मूला लिखा है t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। गौर से देख लो और सीख लो कैसे बन रहा है ये फॉर्मूला। हालांकि 9th में भी बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ आप में से कई बच्चे उसे भूल गए होंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं। आपको यहाँ माइनस लिखा हुआ मिला है तो माइनस ही लिखेंगे आप। आपको यहाँ प्लस दिख रहा है तो प्लस करेंगे। देखो माइनस का 1/4 प्लस का 1, और माइनस का 1/4 प्लस का 1 जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा -1 प्लस 4 बटे में 4, तो ये आ जाएगा 3/4। याद रखना 3/4 प्लस का आया है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। कई बच्चे इसे माइनस का कर देते हैं, यहाँ गलती कर जाते हैं। आपको नहीं करनी है गलती। तो ये लिखा हुआ है कितना? प्लस का 3/4। अब उसके बाद सम स्पेशल का फॉर्मूला लगेगा। इस 3/4 को मैंने लिखा √3/2 का होल स्क्वायर, और ऐसा लिखा जा सकता है ताकि हम इसे सॉल्व करें तो यही आए। तो फॉर्मूला लगा, ये आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिख दिया। x की जगह पर क्या है लिखा हुआ है? t माइनस 1/2। a की जगह पर लिखा हुआ है √3/2। तो आपको समझ में आ गया फॉर्मूले का ये सार है, ये आपको लिखना है। और इस फॉर्मूले को मैंने ऐसे एप्लीकेबल किया, क्या 1/a tan इनवर्स x की जगह ये, a की जगह ये। और जब इसे सॉल्व किया, पहले एलसीएम लिया होगा मैंने यहाँ पर, तो एलसीएम लेने के बाद आपका सॉल्यूशन आया ये। 2 से 2 कैंसिल हो गया। जो बची संख्या t की जगह पर पहले 1 रखना है, फिर 0। और ये 1 और 0 आया कहाँ से? मैंने पहले भी बताया था और फिर मैं बता रहा हूँ, मैं चेंज नहीं कर रहा बात को। ये देखिए पहले आपके सामने जो लिमिट थी वो क्या थी? π/2 और 0। अब लिमिट क्या बनेगी? यहाँ पर x की जगह पर π/2 रखिए, फिर x की जगह पर 0 रखिए। पहले मैं π/2 रख के दिखा देता हूँ, tan π/2/2। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगा के, तो आ जाएगा tan π/4 आएगा, है ना। ये 2 की गुणा 2 में हो जाएगी। तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और देखो मैंने ऊपर 1 ही लिखा है। और जब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो देखो नीचे मैंने 0 लिखा है। तो बेसिकली हमारे लिमिट जो है वो ये आई है 1 और 0। लिमिट पास करेंगे, और आपको मैंने ये भी बता दिया था, अभी भी फिर से बताया था, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स एक्स होता है। तो मैंने इसको माइनस माइनस प्लस लिखा। याद रखना हर किसी में नहीं होता, tan में होता है लेकिन हर किसी में नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। तो ये हो गया आपके सामने प्लस। जैसे मैं आपको बता दूं, cos इनवर्स अगर होता है इसकी जगह पर, cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। अब आपको कि सर यहाँ तो माइनस माइनस प्लस नहीं हुआ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि आपको रूल्स याद रखने हैं, अपने खुद के रूल्स नहीं बनाने हैं। आपको ये नहीं करना कि माइनस और माइनस प्लस होता है, सर ने भी यही किया, हमने भी यही किया, क्यों पढ़े हम ये फॉर्मूला? अरे भैया पढ़ लो ना, ये फॉर्मूला पढ़ लो, प्लस इसके साथ सारे फॉर्मूले पढ़ लो, हर किसी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। उसके बाद tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होती है π/6, यहाँ पर भी π/6, दोनों को ऐड करेंगे 2π/6, और सॉल्व करेंगे तो 2π/3√3। और √3 नीचे लिखा हुआ है, तो एक परसेप्शन होता है कि नीचे इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से मैंने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, तो ये संख्या हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो आपके सामने है वो क्वेश्चन। लिखा है 0 to π/2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x प्लस 2। देखते ही पता लग गया सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये मुझे पता लग गया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी।
करी हुई है, आपको भी पता चल जाएगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लो, क्रैश कोर्स के हिसाब से तो कर ही लो। ये cos x जो है इसको t माना है मैंने, डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx आएगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है। अब उसके बाद माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराई तो ये लेफ्ट में मेरा माइनस आ गया और राइट में मेरा sin x इंटू डी एक्स रह गया। ओके, तो ये देखो sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू, ये इंटू है, चाहे आप आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, इंटू है। तो आपने लिखा sin x और dx, जो मैंने अभी हाईलाइट किया इसको रिमूव करके आप लिख दो माइनस का dt। देखो मैंने लिख दिया ये रहा, और ये cos की जगह पर वैल्यू, ये cos की जगह पर t लिखेंगे, इस cos की जगह t, इस cos की जगह t, तो फाइनली आपका ये आया स्टेप। अगले स्टेप के पास चलेंगे, माइनस तो मैंने कर दिया बाहर। उसके बाद मैंने देखा कि ये तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन का चौथी टाइप का क्वेश्चन है। सम स्पेशल इंटीग्रेशन बार बार बोल रहा हूं मैं, इसमें बहुत बार आया है। उसके 4 टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन के बाद सम स्पेशल करते हैं, एक में परफेक्ट स्क्वायर बताते हैं, और ये चौथी टाइप है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर तो बनाएंगे लेकिन ऊपर तो वेरिएबल आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला वेरिएबल लिखेंगे, फिर उसके बाद a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाली जो भी संख्या होगी, और उसके बाद प्लस का b लिखेंगे। a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड करना ही हमारी प्रायोरिटी है, हम यही काम करना चाह रहे हैं। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, 3t का डिफरेंशिएशन 3 होता है, और 2 कांस्टेंट है भाई, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। देन अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये मैंने करा दिया अंदर मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई कराई मेरे पास नई संख्या मिली 2at, ये t लिखा हुआ है, और 3 प्लस का b। आपने इसे तो फर्स्ट इक्वेशन बना ही लिया। देन कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर का मतलब t के साथ क्या लिखा है, 2a लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, t के साथ 1 लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ दिखता हुआ 1 होता है, तो मैंने यहाँ लिखा 2a इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद आपने देखा होगा 3a प्लस b लिखा हुआ है, बिना t वाली संख्या, और यहाँ पर बिना t वाली कोई संख्या नहीं, तो 0 समझ के चलेंगे ना, तो कंपेयर करने के बाद हमें इक्वल टू 0 के मिल जाएगा। देन यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी, 2 डिवाइड में ले जाएंगे तो a की वैल्यू आएगी। देखो a 1/2 उठा के यहाँ रख देंगे, ये देखो a की जगह पर 1/2 रख दिया, तो ये उठा के राइट में लेके जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 3/2। ए और बी आ गया है, पुट करना है इन फर्स्ट, ये लिखा है पुट इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन जो ऊपर बनाई थी उसमें रखना है। तो पहली इक्वेशन ये थी हमारी t इज इक्वल टू 1/2 2t प्लस 3 माइनस का 3/2। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ से, तो चलो देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये a की और b की वैल्यू मैंने रिप्लेस करी और कुछ भी नया नहीं करा। तो देखो मैंने यहाँ पर t इज इक्वल टू 1/2 2t प्लस 3 माइनस का 3/2 लिख दिया। बहुत अच्छा है, समझ में भी आता है। अब ये जो t की वैल्यू है ना, ये आप देख सकते हो, अगर मैं राइट वाले पार्ट को सॉल्व करूं, एलसीएम लेके सॉल्व करूं, तो आंसर लेफ्ट वाला पार्ट आएगा, कंपलसरी है। तो ये पूरी की पूरी t की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना है। मैंने लिखा है पुट इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में पुट करेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ ऊपर t लिखा हुआ था ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर t लिखा हुआ था, और मैंने t की जगह संख्या रख दी जो मेरे सामने अभी आई इतनी मेहनत करके। तो मैंने अब करना क्या है, इस वाली संख्या को नीचे जो क्वाड्रेटिक है इसको इसके अपॉन में लिखना है, और इसको इसके अपॉन में लिखना है। दो अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो ये मैंने लिख दिया अपॉन में, ये देख सकते हो आप। पहले मैंने पहले वाले के अपॉन में लिखा, ये रहा, फिर दूसरे वाले के अपॉन में लिखा, ये रहा, बीच में माइनस का निशान था, ये माइनस और ये माइनस, देख सकते हो, ये माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, तो ये हो गया प्लस, ठीक है ना, तो ये प्लस लिख दिया। ओके, फिर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 3/2 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया, अंदर संख्या बची है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ता है, इसमें इस वाली पूरी संख्या को मान लेंगे हम i1 और इस वाली पूरी संख्या को मान लेंगे हम i2। i1 को कैसे सॉल्व करेंगे, i1 को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। कैसे सब्स्टिट्यूशन से, नीचे वाले को पुट करो ऊपर वाला हट जाएगा। और i2 को कैसे सॉल्व करेंगे, i2 को सॉल्व करेंगे हम सम स्पेशल से। कैसे सम स्पेशल, नीचे वाले के फैक्टर्स करेंगे, जैसे मैंने कहा परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो देखिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि हमारे सामने पहले i1 दे रखा है, मैं लिख लेता हूँ, i1 इज इक्वल टू, ये लिखा है 1/2 माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 3 अपॉन में t स्क्वायर प्लस 3t t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इंटू dt। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको कैसे पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन से कैसे करना है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुट t इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये आपके सामने। तो आप लिखेंगे dt, t कैसे मान लेंगे यार, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है, तो हम क्या करते हैं, इसको कुछ और मान लेते हैं। इसका नाम मैं u रख लेता हूँ। वैसे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें ही रख लेता हूँ। तो ये रखा मैंने u,
तो du अपॉन में dt इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस का 3t का डिफरेंशिएशन 3 और 2 का तो 0 होता है। आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा du इज इक्वल टू 2t प्लस का 3 इंटू में dt। सो दैट्स वाई आप देखोगे गौर से तो आपके सामने संख्या ये दिख रही है और ये दिख रही है, आपको रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस कैसे करना है, ये देखिए I1 इज इक्वल टू -1/2 और यह आ जाएगा du और नीचे आ जाएगा इसकी जगह पर u। आप जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा ये आगे हमारा आगे बनेगा -1/2 log u। अब चेक करेंगे हमारे सामने कुछ चीज छूटी तो नहीं है, हाँ छूटी है ना, ये हमारे पास छूट गया ना -1 to 0, तो लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 0 भी लिखेंगे। ये मैंने लिखा 1, ये लिखा 0, ये लिखा 1, ये लिखा 0। अब जरा सोचो कि यार 1 और 0 दोनों में कैसे आ जाएगा, चलो चेक करते क्या आएगा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैं स्टूडेंट की तरह हमेशा क्वेश्चंस करता हूँ, तो आप समझना गलती कहाँ होती है। यहाँ पर क्या लिखा था 1 और यहाँ 0, ये लिमिट किसकी थी, t की लिमिट थी। अब लिमिट किसकी है, अब तो हमारे पास u की लिमिट है, तो u की लिमिट है तो यानी कि इसको चेंज करना चाहिए ना। देखो हमारी लिमिट चली कहाँ से थी, हमारी लिमिट चली थी इस क्वेश्चन से, यहाँ से। ये हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो लिमिट थी, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। हमारे अंदर जो क्वेश्चन में हमारे जो क्वेश्चन में लिमिट थी वो क्या थी, ये थी π/2 और 0 थी लिमिट। लेकिन ये लिमिट किसकी थी, ये लिमिट x की थी। मैंने इसको इंटरचेंज किया, यानी कि x की जगह पर यहाँ π/2 लिखा और फिर 0 लिखा और फिर उसके बाद आंसर आया 0 to 1। ओके, जब 0 to 1 आ गया तो फिर नई लिमिट आ गई हमारे पास 0 to 1। लेकिन अब हम दोबारा से पुट कर रहे हैं, तो u की जगह पर यहाँ पर ये t, इन दोनों की जगह पर क्या लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे और फिर 0 लिखेंगे। चलो 1 लिखते हैं, तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 2, 3 और 2 5 और 1 6, तो नीचे आ जाएगा 6। 0 लिखेंगे तो यहाँ 0, यहाँ 0 और 2, तो यहाँ ऊपर आ जाएगी संख्या आपके पास 0। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे ये 2, ये 6 और यहाँ पर अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है log 2 और लोअर लिमिट माइनस का निशान लगता है भाई, तो लोअर लिमिट आपके सामने है log 6। तो आगे सॉल्व करेंगे तो log की प्रॉपर्टी, अब मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर मैं कई बार लिख चुका हूँ। यह आ जाएगा log mod ऑफ 2/3, 6 मोड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है। जो नेगेटिव में और पॉजिटिव में पता ना लगे तब मोड लिखना। ये आपके पास I1 आ गया। अब उसके बाद I2 को बेटा आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। I2 को सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर निकालिए। सम स्पेशल इंटीग्रेशन से करिए, नहीं आता होगा तो पीछे देख लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये लिखा है 3/2 0 to 1, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाए। ये है आपके पास 1 to 0 और यहाँ पर 3/2 1/x² प्लस का 3x प्लस का 2 इंटू में dx। x नहीं वैसे t है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, देख के पता लगेगा। हाँ, t² प्लस का 3t प्लस का 2 और 1 to 0, ठीक है। ये आपके सामने t लिखा हुआ है, ये आपके सामने t है, ये आपके सामने t है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3/2 लिखना है, फिर उसके बाद 1 to 0 लिखना है। 1 अपॉन में कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मैं दोबारा से सिखा रहा हूँ, हालांकि ये परफेक्ट स्क्वायर वाले सेशन में बता दिया था। पहले t² लिखना है, फिर प्लस का 3t लिखना है, फिर t के साथ जो मल्टीप्लाई में फिलहाल वो 3 है उसका हाफ करना है, कर दिया मैंने हाफ, फिर उसका स्क्वायर करना है, कर दिया मैंने स्क्वायर, फिर उसको जोड़ना है, फिर उसको घटाना है और प्लस का 2 तो कॉपी करना है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। पहले t² और 3t को कॉपी करना है, फिर अगले स्टेप में t के साथ जो भी संख्या है उसका आधा करके स्क्वायर कर देना, ये संख्या आई, उसी संख्या को जोड़नी है, उसी संख्या को घटानी है। इसका स्पेशल एक मैंने वीडियो बनाया था सम स्पेशल इंटीग्रेशन, उसमें सीख लेना। ये आगे वाला फॉर्मूला बन जाएगा और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 0, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मूला होगा आपके पास a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि t प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे अलग से, माइनस का 9/4 प्लस का 2, तो ये जाएगा माइनस का 1/4। अब बाकी का काम आपका, इसे स्क्वायर कर दो ऐसे करके और फॉर्मूला लगा दो। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। I1 I2 को जोड़ के दिखा देना, अगर जोड़ के है घटा के है तो घटा के दिखा देना। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। और मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, सभी स्टूडेंट्स को याद रखनी है बेटा, सभी को,
कि डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको जब ही आएगी जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे। अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं करते आप तो आपको डेफिनेट बिल्कुल नहीं आ सकती। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की, लेकिन ये क्रैश कोर्स है इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। अदरवाइज आपको ये पूरी की पूरी वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं तसल्ली से करने हैं। ओके।